नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। मेरठ के नौचंदी मेला समिति द्वारा विशाल भव्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है। नौचंदी मेला एक ऐतिहासिक मेलों में गिना जाता है। समिति के वरिष्ठ वक्ताओं ने प्रेस मुख्य रूप वार्ता से कर जानकारी दी। ये कवि सम्मेलन 3 नौचंदी दिन तक चलेगा। मेरठ से मेला मुख्य होता मेरठ संवाददाता में नितिन और चौहान की इसका रिपोर्ट, बड़ा स्वतंत्र ऐतिहासिक स्तंभ न्यूज़। महत्व है। हमारे सभी पंचांगों में मेरठ के नौचंदी मेला का जो है वर्णन आता है और भारतवर्ष के जितने भी प्रमुख मेले लगते हैं उनमें इसका बहुत बड़ा स्थान है। प्रांतीयकृत नौचंदी मेला समिति के द्वारा अनेक आयोजन होते ही हैं। इसमें से इस वर्ष 3 कवि सम्मेलन यहाँ पर हो रहे हैं और जिनमें से ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कल 7 जून को सायंकाल 7 बजे से प्रारंभ होगा। इस कवि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज मनोरंजन के साधन बनते जा रहे हैं कवि सम्मेलन, वो न बन करके वास्तव में समाज को जगाने का काम जो हमारे कवि करते आ रहे हैं। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं समाज में, वास्तव में उसमें कवियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो भक्ति जागरण हो, चाहे समाज जागरण हो, समाज में जितने भी प्रकार के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न हुए हैं, सबका विरोध वास्तव में कवियों के द्वारा होता रहा है और कवि ही मुखर होकर के अपनी बात समाज में रखते हैं। इसी उद्देश्य से देश के अनेक ख्याति प्राप्त कवि कल यहाँ कवि सम्मेलन में अपना काव्य पाठ करेंगे। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की संयोजिका अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री तुषार शर्मा जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो कवियों का परिचय कराएंगे, कौन कौन से कवि यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का उद्देश्य पूरा हो सके। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कल 7 जून रविवार को नौचंदी पटेल मंडप में आयोजित होने वाला है और 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो इसमें देश भर से चयनित कवि जो लब्ध प्रतिष्ठित तो हैं ही, लेकिन राष्ट्र चेतना के कुछ ऐसे स्वर जो कभी मेरठ में नहीं आए, तो मैंने उनको चयन करके कि हमारे मेरठ को क्रांति धरा भी कहा जाता है और मेरठ कवियों का भी गढ़ है। तो ऐसी धरती पर अच्छे कवि कौन से हो सकते हैं, तो ऐसे देश भर से चुन चुन कर कवि बुलाए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हास्य के एक बड़ा नाम है शंभू शेखर जी। वो हास्य भी और व्यंग भी बड़ा धारदार उनका व्यंग है। वो रहेंगे यहाँ बिहार से। उसके बाद डॉक्टर श्लेष गौतम प्रयागराज से, कैलाश गौतम बहुत बड़े कवि हुए हैं और जनवादी कवि हैं, उनके बेटे हैं। डॉक्टर श्लेष गौतम कानून के प्रोफेसर हैं और हर विधा के सामर्थ्य उनके पास है और बहुत ओज के भी हैं, हास्य भी करते हैं, श्रृंगार भी उनके पास है, सामाजिक कुरीतियों पर भी लिखते हैं। उसके बाद श्री राजकुमार राजकिशोर जी ग्वालियर से हमारे मध्य में उपस्थित होंगे, जो लाल किले के गत 4-5 वर्षों से डिमांडेड कवि हैं और उन बादल कब बरसोगे उनकी सिग्नेचर पोएट्री है और मेरठ के लोगों से मैंने सुना कि उनको सुनना चाहते हैं, तो फिर उनको भी आमंत्रित किया गया है। और उसके बाद है श्री लटूरी लट्ठ जी, जो टूंडला आगरा से हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। हास्य के बहुत शानदार, व्यंग्य के बहुत शानदार कवि है और उनका जो व्यंग भी है बहुत इस तरह का है कि लोग समाज को जागृत करने के लिए बड़ा हास्य में कहने का काम करते हैं। सुश्री साक्षी तिवारी जी प्रतापगढ़ से हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। श्रृंगार की इन दिनों बहुत अच्छी कवित्री है, नवोदित कवित्री है, लेकिन पिछले 2 साल से वो मंचों की डिमांड है। श्री लोकेश त्रिपाठी जी हमारे मध्य में प्रशासन के व्यक्ति हैं, अच्छे अधिकारी हैं और वो गीत गजल के बहुत अच्छे एक गीतकार हैं, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। श्री राजकुमार भरत जी एटा से बहुत सुंदर श्रृंगार के कवि हैं, सामाजिक कुरीतियों पर लिखने वाले कवि हैं, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। श्री विष्णु उपाध्याय जी फिरोजाबाद से हमारे मध्य में उपस्थित होंगे और ओज का ऐसा नवीन स्वर जो इन दिनों मंचों की जरूरत है, वो हमारे इस क्रांति धरा मेरठ की धरती पर नौचंदी के ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में उपस्थित होकर अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। और डॉक्टर हरिओम पवार जी हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम 3 वर्षों से कार्यक्रम करते रहे हैं, तो वो भी हमारे मध्य में आशीर्वाद देने हमारे मध्य में उपस्थित होंगे।
और मैं कवित्री तुषार शर्मा, जो मुझे देश में और देश से बाहर काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। भारत सरकार ने मुझे कई बार विदेशों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। मैं भी अपनी कविताओं के साथ, अपनी टीम के साथ मंच पर उपस्थित रहूंगी। और आप सभी मेरठ वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक मेला नौचंदी में इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए। ये अद्भुत कार्यक्रम है और अद्भुत कवियों को बुलाने का मेरा प्रयास है, वो आप सबके आने से सार्थक होगा। तो मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को लेकर आए, जिससे बच्चे भी संस्कारित हों। कितने बजे से कितने बजे तक होगी? 7 बजे से और 10 बजे तक ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इस